कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। एक गरीब मजदूर की मौत घटिया किस्म की दवाई खाने से हो गई है, और जिस कंपनी की ये दवाई है उसकी सप्लाई सैंक्शन पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उसके परिवार में जो भी है वहां हम जाकर खुद सब मामला सलटा देंगे। ये देखिए, इनसे बड़ी बड़ी भूख मिट जाती है, और वैसे भी आप लोग का पेट गरीबी की वजह से सटका है। आपने एक बहुत बड़ा कांड होने से रोक दिया। सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो मामले की तह तक जाते हैं। मुझे जन्म किसी और ने दिया है, लेकिन मेरे सपनों को जन्म आपने दिया है दीदी। और अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उसे उलुआ उलुआ। अरे ल में ऊ की मात्रा न है। वो तो है, लेकिन आधा ला तो आप खा गई। वो तो उलुआ लेके उड़ न गया। उल्लू तो हंस काहे रहे हैं? आपको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। कितनी बात करती हैं आप। ऐसा कहेंगे तो हम बातें नहीं करेंगे। हाँ, ये हम मजाक नहीं करते तो इतना खिलखिलाते कैसे आप? और इतना खिलखिलाते नहीं तो ये बत्ती से हमको दिखाते कैसे पहली बार? आप हमारा मजाक बना रही हैं। वो क्या है कि कभी कभी थोड़ा बहुत तंबाकू हम चबा लेते हैं, जिसकी वजह से दांत थोड़े काले पीले हो गए। तंबाकू? जानते नहीं है तंबाकू में होता है जहर। 4000 केमिकल होता है, जिसमें से 60 केमिकल से कैंसर होता है। हाँ, इससे गला, फेफड़ा, पेट, किडनी और दिल पे असर होता है, समझे? अरे बाप रे बाप, आपने पीएचडी कर रखी है क्या तंबाकू पे? पांडित्य हासिल किया हुआ है। हम अनपढ़ जरूर है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा रखते हैं। वो कहा है ना कि वो स्नेहा जब मेडिकल की पढ़ाई करती थी ना, तो साथ ही साथ हमने ना व्यवहारिक ज्ञान को घूंट लिया है, एकदम से रट लिया है, बटोर लिया है। हाँ। बताइए, हम आपको यहाँ ओ आ ई ई उ ऊ पढ़ा रहे हैं। इसे कहते हैं पिता पढ़ाए पूत को 16 दूनी 8। अच्छा। तो ऊ से उलुआ। से बुआ। नमस्ते। बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। हाँ हाँ, हो रही है पढ़ाई, बहुत बढ़िया। हाँ, बाबूजी ने तो आपको पढ़ाने की बहुत कोशिश की, उनसे तो कभी पढ़ी नहीं आप। अरे केशव पढ़ाता कम था, वो ज्ञान ज्यादा बगाड़ता था कि जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, मनुष्य ऐसा है और प्रभु वैसे हैं। सुभाष जी ना बहुत एकदम बहुत ओके पढ़ाते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। स्नेहा बेटा, अभी जो केशव के बारे में हम बोले हैं ना, वो केशव को मत बताना, बहुत बुरा लगेगा उसको, है ना? बहुत ही अच्छा है वो, लेकिन बुरा जल्दी मानता है। हाँ, इसलिए। ठीक है, सोचूंगी। अच्छा बुआ जी, अभी मैं चलती हूँ। हाँ बुआ जी, पढ़ाई पे जरा ज्यादा ध्यान देना, उसे उलुआ, ठीक है? मजाक उड़ाती है हमारा। तो से तंबाकू बंद। जी, बॉस है बंद। हाँ।
अर्जुन साहब, ऐसा है कि धंधा ईगो अहम पे नहीं चलता। धंधे में अहम के लिए कोई गुंजाइश नहीं। अगर होती तो मैं यहाँ आज आपके सामने नहीं बैठा होता। हाँ, पिछली बार हमारे बीच कुछ अनबन हो गई थी, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, गलती मेरी थी। सेठी साहब प्लीज़, ये गोल गोल बातें मत करिए, आप सीधा मुद्दे पे आइए प्लीज़। हाँ, देखिए, हम पर इल्ज़ाम ये है कि हमारी कंपनी ने नकली और सस्ती दवाएं बेची हैं। एक आदमी की जान चली गई है। सेठी साहब, मैं वकील ज़रूर हूँ, लेकिन वकालत की अपनी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं। आपकी नकली दवाइयों की वजह से किसी की जान गई है और आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी को बचा लूँ। तो फिर वकील बनने की क्या ज़रूरत है? सन्यासी बन जाओ, अपने इस ऑफिस का शटर गिरा दो। शटर तो आपकी कंपनी पे गिरेगा मिस्टर सेठी, मेरी कंपनी के बारे में भूल जाइए। मिस्टर अर्जुन। जी हाँ, क्योंकि अब मैं केस जरूर लड़ूंगा और मैं उस इंसान के लिए केस लड़ूंगा जिसकी जान आपकी नकली दवाइयों की वजह से गई, ना कि आपकी कंपनी के लिए। ये याद रखिएगा कि आपकी कंपनी का सारा दांव पेच मुझे अच्छी तरह से पता है। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, धोखा है मेरे साथ। आप इस तरह से मेरी कंपनी की व्यक्तिगत बातों को सरेआम नहीं कर सकते। मैं आप पर मानहानि का केस कर दूंगा। एक्सक्यूज मी, कानून का ज्ञान मत झाड़िए यहाँ पे। चुपचाप मेरे ऑफिस से चले जाइए प्लीज। मैं एक गुजारिश लेकर आया था, लेकिन एक चेतावनी लेकर जा रहा हूं। तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि तुम किससे टक्कर ले रहे हो, पछताओगे। प्लीज। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप लोग सारे। थैंक यू सर। आप लोग आज क्या मिस कर रहे हैं? लड़कियां। तो आप सोच रहे होंगे कि ये लड़कियां कहाँ गुल हो गई। यस सर। लड़कियां मैच देखने गई हैं कोच मैडम के साथ। अच्छा है ना सर, तब तक हम मिलकर लड़कों वाली बातें करते हैं। लड़कों वाली बातें? वो क्या होता है? अरे सर, आप तो अमेरिका में रहते हो ना, आपको भी नहीं पता? अच्छा अच्छा, वो लड़कों वाली बातें। सर, कहीं आप इस मोंटू की तरह डगमग ढोलक तो नहीं? डगमग ढोलक? वो क्या है? अरे सर, इसकी सारी मर्दानगी ना लड़कियों के सामने ढोलक की तरह डगमग डगमग होने लगती है। डगमग ढोलक? आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। सर, कभी कभी ना मजे के लिए लड़कियों को छेड़ लेते हैं। एक बार हमने इस मोंटू को भेज दिया, इसकी हालत डगमग होने लगी और भूकंप की तरह कांपने लगा। इस डगमग ढोलक की आवाज आप लोगों ने शोर और तानों से दबा दी। उसकी सुनी ही नहीं कि वो कहना क्या चाहता है। मंटू, तुम कुछ बोलोगे? बिल्कुल भी नहीं चकना। हम सब दोस्ती तो हैं। इन्होंने हमें अपने साथ बाहर आने को कहा, हम आए। इन्होंने कहा गुटखा खाओ, हमने वो भी खाया। इन्होंने कहा मोटरसाइकिल को हवा में उछालो, हमने वो भी किया। हम जानते थे कि ये गलत है, पर फिर भी हमने किया ताकि ये हमें अपने साथ रखे। ये हमें चिढ़ाए नहीं, पर फिर भी इन्होंने हमें लड़कियां छेड़ने को कहा। जब इन लोगों ने तुम्हें लड़कियां छेड़ने के लिए बोला तो तुम क्यों नहीं कर पाए? सर, ये हमसे नहीं हो पाएगा। हम अपने घर में सबसे छोटे हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ये हमसे नहीं हो पाएगा सर। देखिए सर, फिर लड़की की तरह
फुफु करने लगा। एक मिनट। बहुत हंसी आ रही है आप लोगों को, है ना? अगर मोंटू रोता है तो क्या वो लड़की है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर लड़के रोए तो उसमें बुराई क्या है? आखिर कम से कम उनमें अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने रखने की हिम्मत तो है। लड़कों को लगता है कि रोना सिर्फ लड़कियों की खासियत है, और उनको रुलाना मर्दानगी की निशानी। हम सबने मर्दानगी की परिभाषा ही बदल दी है। लड़कियों को छेड़ना, उन्हें ठेस पहुंचाना, क्या वो मर्द है? प्रीता के ऊपर तेजाब फेंकने वाले मर्द नहीं थे, कायर थे। आज वो अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजार रहे हैं और हर रोज यही सोचते हैं कि उनकी मर्दानगी उन्हें ये कहां लेकर आ गई। तो इस हाथ में कितनी उंगलियां? सर 5। क्या पांचों एक जैसी हैं? नहीं सर, सब अलग हैं। अगर इसमें से एक उंगली कम हो जाए तो क्या आप मुट्ठी बंद कर सकते हैं? नहीं सर। अगर आप सब लोग एक हाथ है और मोंटू उसकी एक उंगली, तो मोंटू के बिना क्या आप मुट्ठी बना सकते हैं? नहीं सर। इसी तरह मर्द और औरत एक सच्चाई के दो पहलू हैं। कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, सबसे पहले हम सब लोग एक इंसान हैं। अगर मोंटू लड़कियों को छेड़ने से ना करता है तो वो मर्दानगी का सबसे बड़ा उदाहरण है। आप लोग शायद नए हैं तो आप लोगों ने वो गीत तो सुना नहीं होगा। कौन सा सर? हमारी फुटबॉल टीम का गीत, हम जब साथ हों तो अंबर पर राज कर सकते हैं। हम जब साथ हों तो अंबर पर राज कर सकते हैं। हम जब साथ हों तो कल को आज कर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को गीत? सर, क्या हम मोंटू को सॉरी बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? आप कुछ भी कर सकते हैं। मोंटू इधर आइए। लड़के लड़कियों में समानता होनी चाहिए, और ये बात मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगी कि पिछली बार मैं तुम्हें घर छोड़ने गया और इस बार तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो। आप शुरू से ही लीडर हैं ना, स्कूल में भी हेड बॉय थे। तुम्हें याद है? हाँ, अच्छे से। आप लेट आने वालों से फाइन लेना स्टार्ट कर दिए थे, है ना? और हाँ, उन्हीं फाइन के पैसों से हमने स्कूल में एक मेडिकल रूम भी बनवाया था। काफी फायदा हुआ स्टूडेंट को उससे, और काफी स्टूडेंट को ट्रेनिंग भी मिल गई। और एक छात्र ने मुझे लिखा कि वहाँ के अनुभव से लोगों की सेवा करने से उसमें डॉक्टर बनने का जज्बा जागा, और अब वो डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मेरे ही खाते से गया था। मैं हमेशा लेट जो आती थी। वक्त कैसे दौड़ लगाता है पता ही नहीं चलता। प्रतापपुर की बहुत याद आती है मुझे। पहले मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था, ऐसा लगता था जैसे घुट कर रह जाऊंगा यहाँ, लेकिन अब यहीं बस जाना चाहता हूं मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, डिफेंस सर्विस। मैं इस देश को छोड़कर कभी बाहर जाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। मैं स्नेहा दीदी की तरह बनना चाहती हूँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। चलो, कुछ तो है जो हम दोनों में एक जैसा है। वो क्या? मैं भी आपकी स्नेहा दीदी से उतना ही प्रभावित हूँ जितना कि आप। मैं अमेरिका में पब्लिक हेल्थ के विषय की पढ़ाई कर रहा हूँ और हमराही प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत खास है। मैं किशोर किशोरियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में विशेषता पाना चाहता हूँ। तो आप उसके लिए हम सब पर प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, हम साथ सीख रहे हैं। हम साथ एक राह पर चल रहे हैं। हम हमराही बन रहे हैं। राह में जब सब एक साथ चलें, झुंड बनकर नहीं, एक काफिला बनकर, जब सबके कदमों की ताल शोर नहीं, एक लय बनकर गूंज उठे, तब हम हमराही बने। हमराही बने। हेलो मैम। अरे गौरी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। वो आज इधर कैसे आना हुआ? वो मैं यहीं से गुजर रही थी तो बैठो बैठो बैठो। जब भी छुट्टी हो या फुर्सत हो आ जाया करो, अच्छा लगता है। क्या बात है गौरी, कुछ है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? हाँ, वो हमें सरकारी आदेश आया है। कैसे आदेश? वो आपके और सेठी फार्मास्यूटिकल के बीच संबंध क्या है वो पता लगाने के लिए। क्या? आपके खिलाफ आरोप है कि आप सेठी फार्मा कंपनी की दवा प्रिस्क्राइब करती हैं और उस आदमी की मौत भी उसी दवा से हुई है। तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत अजीब सी परेशानी में फंस गई हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप नहीं होती तो मैं जिंदा ही नहीं होती। गौरी क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत चक्कर आ जाता है। नहीं गौरी, सच बताओ, क्या हो रहा है गौरी? गौरी क्या हो रहा है गौरी? गौरी, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। देखिए, गौरी को अभी अस्पताल लेकर जाना होगा। अरे गाड़ी निकालो जल्दी। मैं डॉक्टर हूँ, मुझे साथ लेकर चलिए। आप समझ नहीं रहे, इसकी जान खतरे में है, मुझे साथ चलना होगा। ठीक है। और ये काम भी मुझे को सौंपा गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कर्तव्य बड़ा है या रिश्ता। तुम क्या चाहती हो गौरी? आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक बार आपका बयान हमें लेना होगा और बस कुछ सवाल जवाब होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ये करना नहीं चाहती, लेकिन आप मेरी परेशानी समझ रही हैं ना? ठीक है, पर अभी मुझे कुछ पेशेंट्स अटेंड करने हैं। क्या मैं कल सुबह आ सकती हूँ? ठीक है, हाँ, कल आ जाइए। मैं चलती हूँ मैडम। थैंक यू मैम। सॉरी मैडम।
बुआ जी और सुभाष जी के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बन गया है। पढ़ने, लिखने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ना ही दोस्ती बनाने की। बुआ जी जैसी बाल विधवा को समाज वैसे ही अलग कर देता है। आज इस उम्र में बुआ जी को एक साथी मिल गया है जो उनके साथ हंस सके, बोल सके, पढ़ सके, पढ़ा सके। समाज आज भी इन रिश्तों से डरता है, उसका विरोध करता है, लेकिन सुभाष जी कुछ अलग ही मिट्टी के बने हैं और बुआ जी की सोच से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं। ये रिश्ता अनोखा ही नहीं बल्कि बहुत दिलचस्प बनता जा रहा है। वहां डॉक्टर स्नेहा पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नकली दवाई बनाने और बेचने वालों ने ठान ली है कि सच को किसी भी कीमत पर हराना होगा। अगली कड़ी शायद हमें कुछ इसके सुराग दे सके। देखते रहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ।